घरानों जो अंडानी अंबानी उनकी नौकर बन गई है सरकार। ਕੱਲਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਰਾਓ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਠੀ ਦਾ ਵੀ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣ ਦੀ कोशिश की है। वन टैक्स, मगर आपने बाद में क्या देखा, इन्होंने व्यापारियों की बात की, सबसे ज़्यादा व्यापारी मरे। दिल्ली जाने की ਅਸੀਂ कोशिश की, ਸਾਨੂੰ शंभू बैरियर हरियाणा की पुलिस ने रोक लिया। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਭਾ ਵਿਖੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਨੀ ਖੈਰਾ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਭਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਾਭਾ ਦੀ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਪਾਲਸੋਂ ਵਿਖੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। कर्जा कौन लावे ए जो पंड दुखादी मिल गई इसदा बोझा किथे जा। केंद्र सरकार क्यों नहीं जाग रही? केंद्र सरकार तो जागी हुई है, मगर वो अंडानी अंबानी के हक में जागी हुई है। उन्होंने आंख बंद की है तो सिर्फ किसानों के विषय में, जवानों के विषय में, क्योंकि देश में किसान और जवान सबसे ज़्यादा पीड़ित है इस सरकार में। इन्होंने अपनी मंशा 2014 के बाद ही जाहिर कर दी थी, जब ये भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ ऑर्डिनेंस लेके आए थे। तब भी किसानों ने और जवानों ने इनके साथ सड़कों पर आकर लड़ाई लड़ी थी और इन्हें मजबूरन उस ऑर्डिनेंस को वापस लेना पड़ा। इस बार फिर इन्होंने अपनी मंशा दोबारा से 2019 में सरकार बनने के बाद 2020 में दोबारा से वही काम करने का इन्होंने कार्य किया है। ये कानून सरासर काला कानून है। ये कुछ ही घरानों जो अंडानी अंबानी उनकी नौकर बन गई है सरकार, उन्हीं के हक में काम कर रही है। आपने देखा होगा पहले भी इन्होंने इनके हक में काम किया है। इन्होंने जब कहा हम गरीबों के लिए नोटबंदी की है, काला धन आएगा, मगर हुआ क्या, उल्टा नोटबंदी में गरीबी मरे। उसके बाद इन्होंने जीएसटी के बारे में बात की, इन्होंने काम व्यापारियों के लिए लेके आए हैं, वन नेशन वन टैक्स, मगर आपने बाद में क्या देखा, इन्होंने व्यापारियों की बात की, सबसे ज़्यादा व्यापारी मरे। अब ये दोबारा किसान ऑर्डिनेंस लेके आए हैं और इस तरीके से अब ये किसानों की बात कर रहे हैं, किसानों को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सरकार किसानों के खिलाफ ही ये कानून लेके आई। ये पंजाब में गठजोड़ था बीजेपी अकाली दल का, उसको कैसे देखते हैं? वो लागू हो चुके हैं। ये दोनों सगे भाई हैं और नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं। आप देख लीजिए, पहले ये भी इस कानून की बड़ाई कर रहे थे, बड़ाई करते नहीं थक रहे थे, और आज जब इन्होंने देखा कि किसान खिलाफ हैं, उन्हें अपने वोट बैंक की चिंता हुई, क्योंकि 2022 में पंजाब में चुनाव है, ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। अगर ये इतने ही सगे हैं किसानों के, तो एक बार इनसे पूछिए कि जब ये कानून लाया जा रहा था तब इनकी आंखें क्यों नहीं खुली। सब प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। पहले इसके हक में बात कर रहे थे, अब रो रहे हैं। और अगर आप सोचिए, अगर इनको ऐसा लगता है कि किसानों के साथ बुरा हो रहा है और ये किसानों के साथ खड़े हैं, तो क्यों उनके साथ अभी भी सत्ता में कायम है, क्यों गठबंधन है, क्यों उनसे आपने तलाक क्यों नहीं लिया। आप सोच लीजिए, बाहर आप तलाक लेने से डरते हैं और अंदर उनके साथ जी हजूरी करते हैं। कंगना रावत के मैसेज को आप कैसे देखते हो? वो उन किसानों को अतवादी वगैरह कह रही हैं, किस तरह जज कर रहे हैं? जब कोई अपनी हक की बात करता है इस देश के अंदर, ये सरकार या तो उसे देशद्रोही कहती है या आतंकवादी कहती है। एक बात बता दीजिए, वो एक अदाकारा है, अगर उनका घर टूटता है तो मीडिया और पूरे बीजेपी उसके साथ आगे खड़ी हो जाती है। 48,000 फैमिलियाँ जिनके घरों पर बुलडोज़र चलने वाली है, क्या बीजेपी सरकार या कंगना या टीवी वाले कभी उनके बारे में बोलते हैं? लाखों करोड़ों किसान जो आज सड़कों पर खड़े हैं, खाली थालियां लेकर खड़े हैं, उनके हक में ये सरकार बोलती है क्या? आज उन्हीं को, जो किसान हैं, जो देश का पेट भरते हैं, उनके बच्चे
जो सीमाओं पे जाकर लड़ते हैं, देश की हिफाजत करते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती, इनके लोग उन्हें आतंकवादी बोल रहे हैं। अगर हम आतंकवादी हैं, अगर आतंकवादी हैं और हमें अगर ये आतंकवादी कह रहे हैं, किसानों को आतंकवादी कह रहे हैं, तो ये बताइए इस देश में 80% आबादियों को ये आतंकवादी कह रहे हैं, तो देश में शांति कैसे है, देश में भाईचारा कैसे है? ये भाईचारा को बिगाड़ने वाले लोग कौन हैं? वो बीजेपी के लोग हैं। उन्हें आतंकवादी कहेंगे या हमें आतंकवादी कहेंगे? एक तरीके से आरएसएस गुप्तचोर से पीछे से जिस तरीके से इन्हें सपोर्ट करती है, भ्रम फैलाने की कोशिश करती है, आज आरएसएस से हम पूछना चाहते हैं, मोहन भागवत से पूछना चाहते हैं, जब गरीब और इस देश के 80% आबादी जो किसान है वो किसी न किसी रूप में इस देश की सेवा कर रही है, देश का पेट भरने का काम कर रही है, उसको मारने का ये काम कर रही है सरकार, तो ये क्यों नहीं बोल रही? क्यों इन्हें राष्ट्रवाद याद नहीं आ रहा? आप ट्रैक्टर मार्च में पहुंचे, क्या कहना चाहते हैं? ये ट्रैक्टर मार्च का आप दिल्ली भी लेकर जाओगे? एक बार तो शंभू बॉर्डर में रोक लिया था। एक बार हमें सिंधु बॉर्डर रोका, उसके बाद हम दिल्ली दोबारा गए संसद घेराव करने। अगर जरूरत पड़ी तो हम संसद के अंदर तक जाएंगे और संसद के अंदर तक किसानों की आवाज़ हमारी पार्टी और हमारे गठबंधन उठा रहे हैं और आगे भी हम उठाते रहेंगे। इसका की प्रभाव पड़ेगा? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰ ਕੱਲ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੰਭੂ ਬੈਰੀਅਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਨੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਜਾਓਗੇ ਦਿੱਲੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕਰਾਉਣ? ਇਕੱਲਾ ਸੰਸਦ ਦਾ ਘਰਾਓ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੋਠੀ ਦਾ ਵੀ ਘਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਧਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਗਿਰੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਹੂ ਬਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।